जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूं आपको आज यूपीपी का यानी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लेवल का है ना। अगर आपने मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर हम टारगेट करेंगे यूपी पुलिस परीक्षा को और जिसमें हिंदी आती है, अन्य सभी परीक्षाओं को, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले से मिल सके, ठीक है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में आई थी, अपने अपने क्रोध 1957 में आई थी, और भूले विसरे चित्र 1959 में आई थी। उपन्यास की साहित्यकार की रचना है। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की, अज्ञे जी की। अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचना है हमारे पास। अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचना है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, एक जीवनी, ठीक है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, चिंता हरी घास पर क्षण भर, चिंता हरी घास में क्षण भर, हरी घास में, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। ये हमारी अज्ञे जी की रचना है। आपको बताना है, आपको होमवर्क है, अज्ञे जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा माखनलाल चतुर्वेदी जी की। माखनलाल चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं हमारे पास हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण आदि। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हमारे पास हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण आदि। हम बात कर लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो इनकी हैं अपनी जनता अपनी पृथ्वी, मेघदूत, एक अध्ययन आदि। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है एक औरत, चतन और चित्रलेखा आदि। तो आपको होमवर्क है, अज्ञे जी को किस जीवनी पर उन्हें हिंदी साहित्य का अवार्ड मिला, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः डैश होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। आपको इसके स्थान बनना क्या आएगा, मतलब आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी होगी। ऑप्शन ए उच्छ्वासित, ऑप्शन बी उद्वासित, ऑप्शन सी उच्छ्वासित, ऑप्शन डी उच्छ्वासित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्छ्वासित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, लोग अजीब डैश की तरह जूझते रहते हैं, रिक्त स्थान भरें। ए टट्टू, बी घुंघरू, सी उल्लू, डी बीमारी। तो लोग अजीब टट्टू की तरह घूमते रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, नमक मिर्च लगाना किस मुहावरे का अर्थ चयन करें। आपको बताना है कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन बी ईर्ष्या करना, ऑप्शन सी गुस्सा दिलाना, ऑप्शन डी तीखा करना। तो फ्रेंड, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, बड़ा चाहकर कहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन बी हाथों को मसलना, ऑप्शन सी क्रोध करना, ऑप्शन डी दुखी होना। हाथ मलते रह जाने का आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट, पछताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिरत हस्ती तन साले, हाय करे चित चोर, इनमें से कौन सा अलंकार है। ए रूपक, बी श्लेष, सी विशेष विशेषोक्ति, ऑप्शन डी पुनरुक्ति। बिरत हस्ती तन साले, हाय करे चित चोर में अलंकार है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, रूपक अलंकार, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, बिखरे मोती डैश का पहला कहानी संग्रह है। आपको बताना है कि बिखरे मोती किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी नंद किशोर नौटियाल, ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था व्यक्तिगत त्रुटि सुधारें। मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन ए वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, ऑप्शन बी वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, ऑप्शन सी वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, ऑप्शन डी वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। तो आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द है हमारा, इसकी त्रुटि क्या होगी, सही क्या आएगा। ऑप्शन ए बुरा, बी बुराइयों, सी बुराइयों, ऑप्शन डी बुराई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट, बुराइयों। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हिंदी साहित्य को काल विभाजन नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य को बांटा कितने कालों में गया है। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हिंदी साहित्य काल, ठीक है, हिंदी साहित्य काल बांटा गया है। पहला हमारा हिंदी साहित्य काल, हिंदी साहित्य काल, जिसकी एज है हमारे पास 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, ठीक है। दूसरा आता है हमारा भक्ति काल का विभाजन समय है हमारा 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास उत्तर मध्यकाल, जिसका समय है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक, ठीक है। एंड चौथा आता है हमारा, चौथे बात है आधुनिक काल, जिसका समय है हमारा 1850 से लेकर अब तक, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं, तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट, संयुक्त काल हमारा हिंदी साहित्य का विभाजन काल नहीं है, यानी संयुक्त काल को हिंदी साहित्य में नहीं बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि क्या है। इसमें ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी पक्ष, ऑप्शन डी वचन। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि होती है हमारे कारक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। आपको बताना है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन बी भीभत्स, ऑप्शन डी रौद्र, ऑप्शन डी वरुण। वरुण नहीं होता, कुछ भी करुण रस होता है, ठीक है, करुण रस, ठीक है। हम बात करते हैं जुगुप्सा है हमारा भीभत्स का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। अद्भुत का होता है आश्चर्य, रौद्र का होता है क्रोध और करुण रस का होता है शोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आपको बताना है ग्रस्त का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लुप्त, बी मुक्त, सी सुप्त, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हम पहले बात कर लेते हैं लुप्त की। तो लुप्त का हमारा विलोम होता है व्यक्त, ठीक है। सुप्त को हम बोलते हैं त्याज्य, बोलते हैं, जिसका विलोम होता है ग्राह्य, ठीक है। तो ग्रस्त का होता है मुक्त, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मूक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आपको बताना है मूक का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए वाचाल, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी कटुभाषी, ऑप्शन डी अल्पभाषी। तो हमारा पहले बात करते हैं ज़रा अल्पभाषी का विलोम होता है हमारा बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी, ठीक है। मृदुभाषी का होता है हमारा कटुभाषी, एक दूसरे का अपोजिट दे रखे हैं। तो हमारा मूक का होता है वाचाल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आपको बताना तिमिर का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए रंगीन, बी रंगहीन, सी आलोक, डी किरण। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तिमिर का होता है आलोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आपको बताना है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है। ए प्रत्यक्ष, बी अपरोक्ष, सी सुंदर, डी परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का होता है ऑप्शन डी इज राइट, परोक्ष, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा सामान्य का विपरीतार्थक बताना। आपको बताना सामान्य का अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, बी श्रेष्ठ, सी विशिष्ट, डी साधारण। तो सामान्य का होता है हमारा विशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। श्रेष्ठ का होता है हमारा अधम या निकृष्ट। श्रेष्ठ का क्या होता है अधम या निकृष्ट, ठीक है, निकृष्ट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है आंखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आपको बताना है कि आंखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है।
ऑप्शन ए सुई चुभाना, बी वस्तु को पानी के उत्कृष्ट लाल से रखना, सी सहन न कर पाना, डी गौर से देखना। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट, वस्तु को पानी की उत्कृष्ट लालसा रखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उड़ जाना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए मर जाना, बी रुष्ट होना, सी सोकर उठना, डी असंतुष्ट होना। तो हमारा आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, मर जाना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बेराय जग बापाय बेराय में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, यमक अलंकार। ठीक है। अगला आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है अर्थ अलंकार की पहचान करें। आपको बताना है कि अर्थ अलंकार की पहचान करने में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अलंकार होते कितने। हमारे अलंकार होते हैं दो प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है। जिसमें हमारे शब्द अलंकार होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं वो, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। ठीक है। हमारे शब्द अलंकार कितने होते हैं, 5 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। अर्थ अलंकार हमारा रूपक। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है। अगला आता है हमारा, अगला क्वेश्चन, जहाँ किसी वस्तु की बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है वहाँ होता है। कभी कभी ऐसा होता है आपको एग्जाम में एग्जाम्पल न देकर आपसे परिभाषा पूछ लेता है। ठीक है। तो यहाँ परिभाषा पूछिए आपको, यहाँ कौन सा अलंकार होगा। जहाँ किसी वस्तु की बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है वहाँ होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। फ्रेंड्स एक विषय अतिशयोक्ति को ध्यान से देख लेना, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है अतिशयोक्ति की सही वर्तनी क्या होगी। तो अतिशयोक्ति की सही वर्तनी होगी, ये शब्द पूरा बनेगा। ठीक है, अतिशयोक्ति। अगला आता है हमारा, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतन बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उपयुक्त में कौन सा रस होगा। ऑप्शन ए वीर, बी अद्भुत, सी रोध, ऑप्शन डी हास्य। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, क्योंकि इन पंक्तियों में महाराणा प्रताप जी के घोड़े का वर्णन किया गया है ना, और घोड़े की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला आता है हमारा, असंगत की पहचान करें। आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। एक तरफ रस दिए हैं आपको, एक तरफ दे रखा है स्थायी भाव। तो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा है वीर उत्साह, ऑप्शन बी श्रृंगार रीति, ऑप्शन सी रौद्र क्रोध, ऑप्शन डी करुण शोक। तो फ्रेंड्स श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा था, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी होती है हमारी, ये नीचे वाला रा नहीं आता है ना, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, नीचे वाला रा नहीं आता है। ठीक है। श्रृंगार के आपसे कभी एग्जाम में पूछता है कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो आपको बताना है श्रृंगार इस तरीके से लेके आता है। ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव ये भी ठीक है, रौद्र का ये भी ठीक है, करुण का ये भी ठीक है, श्रृंगार का होता है रति, रीति नहीं होता, रति स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस का। ठीक है। अगला आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है। आपको बताना जब नायक और नायिका एक साथ मिलते हैं तो वहाँ कौन सा होता है। ठीक है। ए श्रृंगार रस, वहाँ कौन सा रस होता है। ए श्रृंगार रस, बी वियोग श्रृंगार, सी संयोग श्रृंगार, ऑप्शन डी हास्य। तो वो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी लिखी आती है इस टाइप से, ध्यान रखेंगे श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी है, या मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो हमारा जब नायक और नायिका एक साथ मिलते हैं तो वो होता है संयोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अगला आता है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए यज्ञवेदी, ऑप्शन बी ग्रामवासी, ऑप्शन सी राजकुमार, ऑप्शन डी आजन्म। तो हम बात कर लेते हैं ज़रा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। तो आजन्म अगर तत्पुरुष समास नहीं तो आजन्म कौन सा समास है, तो आजन्म हमारा अव्ययीभाव समास है। ठीक है, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत में कौन सा समास है। आपको बताना है कि तुलसीकृत में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। तो तुलसीकृत में हमारा है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसमें हमारे दोनों पद प्रधानों से बोलते हैं द्वंद्व समास। अव्ययीभाव समास में हमारे उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे आजन्म, प्रतिदिन, यथाशक्ति। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर हमारा कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ होता है हमारा बहुव्रीहि समास, जैसे चक्रपाणी आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है,
पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? आपको बताना है पुरुषोत्तम में समास कौन सा है। ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी अव्ययीभाव। तो पुरुषोत्तम में हमारा है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणहीन में कौन सा समास है? आपको बताना है गुणहीन में समास कौन सा है। तो हमारा होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट, तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अव्ययीभाव। तो आपको बताना है श्याम सुंदर में समास कौन सा है। तो श्याम सुंदर में हमारा है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्यों कर्मधारय समास इसमें क्यों होगा? क्योंकि इसमें तुलना हो रही है श्याम सुंदर, जो सुंदर है वो किसकी तरह है? श्याम की तरह सुंदर है। ठीक है, इसलिए कर्मधारय की पहचान है कि जिस पूर्व पद हमारा विशेषण और उत्तर पद हमारा विशेष्य होता है, उसमें हमारा कर्मधारय होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें हमारा पूर्व और विशेषण और ठीक है, तो कर्मधारय की पहचान हमारा जिसमें हमारा पूर्व पर विशेषण और उत्तर पद हमारा विशेष्य होता है, वो हमारा होता है कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजली का लाल मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि गुजली का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है। ए धोखेबाज मित्र, बी निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, सी निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना, डी निर्धन परिवार में धन का आना। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए यमक, बी भ्रांतिमान, सी दृष्टांत, डी श्लेष। तो इसमें हमारा है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अच्छा, श्लेष अलंकार क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है? चुपकना। जहाँ पर एक ही शब्द के अन्य अर्थ हों वो हमारा श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया पानी, यहाँ भी पानी आया, तो पानी का जो अर्थ होता है ना, वो होता है मोती, इज्जत और अन्य शब्द। ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर हमारा होता है श्लेष अलंकार। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार में हमारा आता है एक वर्ड की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ पर होता है हमारा यमक अलंकार। तो ध्यान रखेंगे यमक और श्लेष में अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर डैश हो गया, रिक्त स्थान भरो। ए तप, बी तप, सी तृप्त, डी तृण। तो वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में डैश किया, रिक्त स्थान भरो। ए सम्मिलित, बी स्थापित, सी भागी, डी साथी। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सम्मिलित किया। उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में सम्मिलित किया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा आज का, गुरु गोविंद दो उखड़े काके डैश पंक्ति को पूरा कीजिए। आपको पंक्ति पूरा करनी है। ए लाग पाएँ, बी लगे पैर, सी लागू पाएँ, डी लोक पैर। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाएँ। ठीक है, हमारा आज का क्वेश्चन आता है, आपको बताना है संक्षेपण का विलोम है। आपको बताना है संक्षेपण का विलोम क्या होगा। ए स्फीति, बी विस्तारण, सी विस्तीर्ण, डी विस्तारीकरण। ठीक है, तो हमारा होगा इसमें संक्षेपण का होता है विस्तारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा। ध्यान रखेंगे, प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संख्या, मैंने अभी बताया था आपको कि वह कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, डी अव्ययीभाव समास, डी द्वंद्व समास। तो हम पहले बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसमें प्रथम और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, वहाँ होता है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता है ना, घास फूस, दिन रात आदि। कर्मधारय में क्या होता है, जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, वहाँ होता है कर्मधारय। से हम बोल सकते हैं कमल नयन है ना, मृग नयन आदि। अव्ययवाही समास में क्या होता है, अव्ययवाही समास में हमारा होता है कि जिसमें हमारे उपसर्ग जुड़े होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं प्रतिदिन,
यथाशक्ति आदि। तो जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तो होता हमारा द्विगु समास। एग्जाम्पल पर तौर पर लिख लेते हैं द्विगु समास के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो परीक्षा में भिन्न बार पूछे गए हैं। वो हैं हमारे पंचतंत्र, अष्टाध्यायी, ठीक है, पंचतंत्र, अष्टाध्यायी, सतसई आदि। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।